नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज पढ़ने वाले हैं अपन वीकली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं, जो आपके सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस करंट अफेयर्स में आपके लिए टॉप इसमें 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन वो है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे को लगे हैं, वही क्वेश्चन है। फालतू के क्वेश्चन लेकर के एक भी नहीं आए हैं। क्वेश्चन वही पूछा जाएगा एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। क्लास पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो साथियों, इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम डेली आपको ऐसे ही लाते रहेंगे। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। और आपको फेसबुक पेज भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप लिंक भी आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। उससे पहले हम आपको बता दें, आपको डेली क्लास के वीडियो अंत तक रहना है। और साथियों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाने हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। आइए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? जो भारत के पीएम हैं, पीएम मोदी जी हैं, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए पॉइंट्स देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें विकास पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांसवा बैरू। ठीक है, ये कहाँ के बने हैं? ये फ्रांस के नए पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फ्रांसवा बैरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जो देश में 3 महीने में चौथे प्रधानमंत्री हैं। 3 महीने में चौथे प्रधानमंत्री हैं, तो इसको कुछ तो खास बात है, तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है अगला, विजय दिवस 2024 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? विजय दिवस की 2024 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ध्यान में रखिएगा, ये मनाई गई है 53वीं वर्षगांठ मनाई गई है विजय दिवस पर। विजय दिवस 2024 में 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की 53वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें भारत और बांग्लादेश की मित्रता पर बल दिया गया है या जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा कितनी की है? तो कृषि सीमा ऋण की गई है 2 लाख रुपए की गई है। कितनी की गई है? ये 2 लाख रुपए की गई है। किसकी? आरबीआई बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की। आरबीआई ने बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा 2 लाख तक बढ़ा दी है, जिससे छोटे किसानों को अधिक सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की श्रम भागीदारी में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसमें हुई है 70% की वृद्धि हुई है। किसमें? महिलाओं की श्रम भागीदारी में। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। 2017 से 2023 के बीच ग्रामीण भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी 70% की वृद्धि हुई, जो रोजगार के अवसरों में सुधार को एक दर्शाता है ये। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। फ्रांस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कितने महीने में चौथी बार हुई है? तो चौथी बार हुई है फ्रांस के प्रधानमंत्री की। और कितने महीने में चौथी बार हुई है? ये हुई है 3 महीने में। कितने में? 3 महीने में चौथी बार यहाँ की पीएम चुना गया है। इसका पॉइंट है, फ्रांस में 3 महीने में चौथी बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, जिससे देश की राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने किस बिल को पास किया है?
तो लोकसभा के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन बिल को पास किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है साथियों लोकसभा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा में ने आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन बिल को पास किया जो राज्य की मदद और आपदाओं से निपटने में सहायक होगा। क्वेश्चन है, BMW और यूनिसेफ ने कितने बच्चों को शिक्षा और स्टेम कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है BMW के द्वारा और साथियों यूनिसेफ के द्वारा स्टेम कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। तो साथियों ये लक्ष्य रखा गया है कितने का? 1 लाख का यह लक्ष्य रखा गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग 3 मार्क जरूर कर लीजिएगा। BMW यूनिसेफ ने साझेदारी की है जिसके तहत ग्रामीण भारत के 1 लाख बच्चों को शिक्षा और स्टेम कौशल प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितनी नई योजनाओं की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं इनके द्वारा दोस्तों 6 नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। कहाँ के? ये हिमाचल के कौन है? हिमाचल के CM के द्वारा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसको देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6 नई योजनाओं की शुरुआत की जो खेती, ग्रामीण आय, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क की संपत्ति से कितने अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है? ये एलन मस्क की जो संपत्ति है जो कितने अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है? तो कितने अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया गया है? तो ये पार किया गया है 400 अरब का। कितने का? 400 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और लाजवाब क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एलन मस्क की संपत्ति 400 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गई है जिससे इस मील का पत्थर हासिल करने वाला पहला व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने राज्यों को कितनी राशि वितरित की है वित्त वर्ष 2024-25 में? 2024-25 में कितनी राशि वितरित की गई है? 71 करोड़ 889। कितनी? 71 करोड़ 889 की गई है। ठीक है, या आप लोग ऐसे बोल सकते हो 71,889 करोड़ रुपए वितरित की गई है 2024-25 में। केंद्र सरकार ने 71,889 करोड़ रुपए वितरित किए ताकि विभिन्न योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके और विकास कार्यों को गति मिल सके। क्वेश्चन है अगला, मुंबई ने 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किसे हराया था? तो ये 2024 में कौन सी ट्रॉफी थी? ये थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है जो फाइनल में किसे हराया गया था? तो फाइनल में हराया गया था मध्य प्रदेश यानी कि MP को हराया गया था। नोट कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई ने 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में मध्य प्रदेश को हराकर खिताब जीता जिससे उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखेल कावेलासवेली किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है जॉर्जिया देश की। कौन से देश की राष्ट्रपति बनी है? ये जॉर्जिया देश की राष्ट्रपति बनी है। मिखेल कावेलासवेली ने जॉर्जिया में राष्ट्रपति चुनाव में बिना प्रतिद्वंदी के मुकाबले आसानी से जीत हासिल की है, लेकिन इनके सामने चुनाव में खड़ा होने वाला कोई नहीं था, तो बिना चुनाव के ये जीती है। क्वेश्चन है, भारत ने महिला जूनियर एशिया कप 2024 में किसे हराया है? तो 2024 में किसे हराया गया है? तो ये हराया है चाइना को हराया गया है। किसके द्वारा? भारत ने महिला जूनियर एशिया कप 2024 में। तो जूनियर एशिया कप महिला चीन को शूट आउट में हराकर अपना खिताब
जीता है। किस में हराया गया है? शूट आउट में। क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का निधन हुआ है और इनका निधन कितनी आयु में इनका निधन हुआ है? तो 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। किन का निधन हुआ है? इनका नाम है जाकिर हुसैन, जो तबला वादक थे। कौन थे? ये तबला वादक थे, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महान तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे पद्म विभूषण और 4 बार ग्रैमी अवार्ड विजेता भी रह चुके हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है चेन्नई में, स्थापित किया गया है। कहाँ पर? चेन्नई में डायबिटीज बायो बैंक। ठीक है, आइए, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया, जो मधुमेह शोध में नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट सेमेरू किस देश में स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है, माउंट सेमेरू। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, जो हाल ही में फटा 3 किलोमीटर के दायरे में यह खतरे का अलर्ट जारी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल किस मुद्दे पर महाभियोग का सामना कर रहे हैं? तो महाभियोग मार्शल लॉ आदेश का ये महाभियोग का सामना कर रहे हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ आदेश देने का आरोप में महाभियोग का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, ये वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो, या आपकी एसएससी की एग्ज़ाम हो, या आपकी आरआरबी की एग्ज़ाम हो, या एएलपी की एग्ज़ामें हो, टेक्नीशियन की हाल ही में एग्ज़ामें शुरू हो चुकी है, तो टेक्नीशियन की एग्ज़ामों में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एनएचआई द्वारा हाईवे सुरक्षा के लिए कौन सी नई पहल की जा रही है? तो नई पहल है उन्नत मार्ग गश्ती वाहन, आरपीवीएस। आइए इसको देखते हैं। एनएचआई उन्नत मार्ग गश्ती वाहनों को पेश करने जा रहा है, जो हाईवे सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेजर्ट नाइट वायु युद्धाभ्यास में भारत ने किस देश के साथ भाग लिया है? कौन सा है? ये है डेजर्ट नाइट। और ये भारत और किस देश के बीच में यह युद्ध हुआ है? सॉरी, युद्ध नहीं हुआ, युद्धाभ्यास हुआ है। और कौन कौन सा देश है? भारत है, दूसरा है फ्रांस और यूएई, 2 देश शामिल है इसमें। ठीक है, इसमें भारत भी शामिल है, और पहला भारत है, दूसरा ये हो गया, और तीसरा यूएई हो गया। इसमें देखते हैं, भारत, फ्रांस, यूएई ने डेजर्ट नाइट वायु युद्धाभ्यास में भाग लिया, जिसका उद्देश्य है रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, जिसको अपन बोलते हैं सिलनेक्स, कौन सा है? सिलनेक्स है, और ये 2024 में हुआ है। कौन सा है? भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है सिलनेक्स। कौन सा हुआ है? ये सिलनेक्स हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो सिलनेक्स ये दोस्तों ये हुआ है 17 से 20 दिसंबर के मध्य हुआ है। कब से हुआ है? 17 से 20 दिसंबर के मध्य, ठीक है, हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ये भारत सिलनेक्स हुआ है 17 से 20 दिसंबर तक, विशाखापट्टनम में यह हुआ है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग में बढ़ावा देना। कहाँ पे हुआ है? ये विशाखापट्टनम में हुआ है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने भारतीय नौसेना के साथ लॉजिस्टिक्स शिक्षा शोध में सहयोग किया है? तो कौन सी भारतीय नौसेना के साथ में हुआ है? ये हुआ है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में हुआ है। आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय नौसेना ने लॉजिस्टिक्स शिक्षा शोध में सहयोग के लिए एक समझौता भी किया है। आइए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सरकार ने किसानों को कर्ज देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सरकार ने किसानों को कर्ज देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये योजना है ENWR, क्रेडिट गारंटी योजना। ये शुरू की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। सरकार किसानों को ENWR के माध्यम से कर्ज देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसरो ने किस क्रायोजेनिक इंजन का हॉट परीक्षण किया है? किसके द्वारा किया गया है साथियों? ये किया गया है इसरो के द्वारा, और ये इसरो के द्वारा किया गया है। क्या नाम है? CE-20। इसका सफल परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा, क्रायोजेनिक। इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क जरूर कर लेना इसको। इसरो ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर हॉट परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को किस संसदीय समिति को भेजा है? तो ये संसदीय समिति संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लोकसभा में बहुमत पारित करने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT ने फ्लिपकार्ट के साथ क्या समझौता किया है? तो इसने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है पाठ्य पुस्तकों की ऑनलाइन उपलब्धता करवाना। NCERT फ्लिपकार्ट ने शैक्षिक सामग्री और पाठ्य पुस्तकों की सुलभ सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली योग नीति कहाँ लागू होगी? तो भारत की पहली योग नीति कहाँ पर लागू होगी? उत्तराखंड में होगी। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। उत्तराखंड में भारत की पहली योग नीति लागू होगी, जिसका उद्देश्य होगा योग को हर घर तक पहुंचाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का उद्देश्य है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का उद्देश्य प्रवासियों के योगदान को सम्मानित करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत का कुल निर्यात कितना था? तो नवंबर में भारत का कुल निर्यात, नवंबर 2024 में कुल निर्यात भारत का कितना था? तो ये था डॉलर है 67.79 बिलियन डॉलर। तो ये काफ़ी ज़्यादा है ये। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर 2024 में भारत का कुल निर्यात 67.79 बिलियन डॉलर था, जो 9.62% की वृद्धि को दर्शाता है ये। अगला व लास्ट क्वेश्चन है साथियों, गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जल शक्ति मंत्री के द्वारा किया गया है। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन जल शक्ति मंत्री ने किया है। तो साथियों, आज की क्लास आपकी यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये करंट अफेयर्स आपके RRB के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ALP के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। अदरवाइज आपकी SSC कोई सी भी एग्ज़ाम है, GD की हो या अदरवाइज UPSC हो या NDA की एग्ज़ाम हो, इनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज़ साथियों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।